गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, कल हमने आपकी यूनिट 9 में से पोएम पढ़ी थी द नॉटी बॉय, और हम सबने देखा था कि वो जो शरारती बच्चा था वो इंग्लैंड से भागकर स्कॉटलैंड में चला गया था, और फिर वो हैरान हुआ क्योंकि उसने सभी कुछ वहाँ पर वैसा ही पाया जैसा कि इंग्लैंड में होता है। सो चिल्ड्रन, चलिए एक बार हम इस पोएम को दोबारा से रीड कर लें। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry, that a cherry was as red, that lead was as weighty, that fourscore was as 80, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered, he stood in his shoes and he wondered. तो बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करेंगे, बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यही क्वेश्चन आंसर्स आज आपको आपकी वर्कशीट में भी दिए गए हैं। तो जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 153 पर दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। इसका मतलब है कि वो शरारती बच्चा कहाँ से आया। सो द आंसर इज द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। द नॉटी बॉय, ये आपने क्वेश्चन से ही लिखना है। कम का बन जाएगा केम। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी क्वेश्चन में डिड हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो इसमें वर्ब है कम, तो आंसर में ये बन जाएगा केम। तो हम लिखेंगे द नॉटी बॉय केम, कहाँ से आया था? फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से आया। देन क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द नॉटी बॉय गो। वो शरारती बच्चा कहाँ गया? द नॉटी बॉय, अब आप ये क्वेश्चन से ही लिखेंगे द नॉटी बॉय, और टी हमेशा जो फर्स्ट लेटर है द का वो कैपिटल होगा। द नॉटी बॉय, अब गो है इसमें वर्ब क्वेश्चन में, तो डिड लगा है तो हम इसके साथ गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि गो का बन जाएगा वेंट। द नॉटी बॉय वेंट, कहाँ गया था? टू स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड वो गया, कहाँ से? इंग्लैंड से। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड ही गो देयर। वह वहां क्यों गया था? ही माने वो लड़का, द नॉटी बॉय, वह स्कॉटलैंड क्यों गया? सो द आंसर इज ही से हम लिखना स्टार्ट करेंगे एच कैपिटल। गो का हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि डिड है क्वेश्चन में, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। मैंने पिछले आंसर में भी आपको बताया। ही वेंट देयर, देयर माने स्कॉटलैंड। क्यों गया था बच्चों वो स्कॉटलैंड? टू नो अबाउट द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के लोगों के बारे में जानने के लिए वह स्कॉटलैंड गया था। और ये हमें कहाँ से पता लगता है? हमें पोएम की जो लाइन है, थर्ड लाइन, ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, द पीपल देयर टू सी, यहाँ से पता लगता है कि वह स्कॉटलैंड वहाँ के लोगों को देखने के लिए गया था। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट। लड़के को क्या देखकर वहां पे हैरानी हुई थी? वंडर का मतलब होता है, सॉरी, वंडर, WONDER, वंडर। वंडर माने हैरानी होना। वो हैरान क्यों हुआ था? ही फाउंड दैट, आंसर है इसका ही माने वह लड़का। ही फाउंड दैट एवरीथिंग देयर वाज सेम एज इंग्लैंड। जब वह स्कॉटलैंड पहुंचा तो उसने क्या पाया? ही फाउंड दैट, कि वहां पर सब कुछ वैसा ही है स्कॉटलैंड में जैसा कि इंग्लैंड में होता है। एंड ही वंडर्ड,
और तब उसे हैरानी हुई। तो बच्चों ये थे 4 क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपको पेज 153 पर पूछे गए हैं और यही आपको आज वर्कशीट में भी दिए गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, Who do you think is the naughtiest child in your class? Describe in 5 lines. ये क्वेश्चन बच्चों आपकी बुक में पेज नंबर 155 का 3rd क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कहा गया है कि आपको क्या लगता है कि आपकी क्लास में सबसे शरारती, नॉटीएस्ट माने सबसे ज्यादा शरारती बच्चा कौन है? तो ये तो आप ही जानते हैं कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा शरारती कौन है। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए नीचे लिख दिए हैं, तो आप इन्हें फिल कीजिए और ये उसके बारे में, वैसे तो आपको खुद ही लिखना चाहिए कि जो आपकी क्लास में सबसे शरारती बच्चा है कौन है और उसके बारे में कुछ लाइंस, लेकिन मैंने आपको हेल्प की है इसमें थोड़ी। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन माई क्लास इज, मेरी कक्षा में सबसे शरारती बच्चा, मैंने ब्लैंक छोड़ा है, आप किसी का भी नाम लिखिए जो आपके क्लास में आपको लगता है सबसे शरारती है। देन ही शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे दोनों ही और शी लिखा गया क्योंकि लड़की भी शरारती हो सकती है क्लास में और लड़का भी। तो अगर वह लड़की है तो आप शी यूज करेंगे और लड़का है तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत नॉटी होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, इंटेलिजेंट होते हैं। कई बार हम सोचते हैं जो शरारतें करता है वो अच्छा बच्चा नहीं होता है या उससे सब नाराज़ रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शरारती बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो उनका एक बिहेवियर होता है शरारत करना। देन 3rd सेंटेंस इज ही और शी इज़ अ वेरी गुड डांसर सिंगर। और जो वो नॉटी बच्चा जो आपकी क्लास में है वो अच्छा सिंगर भी हो सकता है या डांसर भी हो सकता है या सकती है, तो आपने वैसे ही लिखना है। इज वेरी हार्ड वर्किंग, नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह बहुत हार्ड वर्किंग माने मेहनती है। और लास्ट सेंटेंस है इज वेरी एक्टिव, और वह बहुत एक्टिव है, एक्टिव माने चुस्त। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी के का वर्णन कर रहे हैं। इंटेलिजेंट, डांसर, गुड डांसर, हार्ड वर्किंग, एक्टिव, ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अच्छी तरह से समझाया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशन एंड नेशनैलिटी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेज नंबर 156 पर दिया गया है और इसमें देखिए बताया गया है कि किसी भी देश, नेशन माने राष्ट्र, जैसे हमारी नेशन का नाम है इंडिया और हम इसके नागरिक हैं जो हम इसमें रहते हैं, तो हमें, जो हम भारत के लोग हैं, हमें कहा जाता है भारतीय। तो इंग्लिश में कहेंगे नेशन, नेशन माने राष्ट्र, और नेशनैलिटी माने नागरिकता, जो जहाँ का नागरिक होता है उसे वहीं की, उसी देश की नागरिकता मिलती है। तो इंडिया का जो होगा उसे कहेंगे इंडियन। वैसे ही स्कॉटलैंड जो कंट्री है वहाँ के लोगों को कहते हैं स्कॉटिश। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कहते हैं ऑस्ट्रेलियन। देन फ्रांस जो कंट्री है वहाँ के लोगों को कहते हैं फ्रेंच। जापान एक देश है, आप सभी को पता है, इसे द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। और यहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है जापानीज। तो ये आपकी जीके भी बढ़ाता है बच्चों, तो इसे बड़े ध्यान से करें और ये हमेशा आपके काम आने वाली भी चीज है। अब हम क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। यह है गिव राइमिंग वर्ड्स। हमने राइमिंग वर्ड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कल कि इस पोयम में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं जो इस पोयम को बहुत ही एक रिदमिक बना देते हैं, लय वाली पोयम बना देते हैं। तो इसमें पेज नंबर 156 पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हम उन्हें जोर जोर से रीड करने की कोशिश करते हैं। हार्ड, यार्ड, फाउंड, ग्राउंड, लॉन्ग, सॉन्ग, रेड, लेड, weighty,
एटी, इसमें GH जो हैं वेटी और GHAT में साइलेंट वर्ड्स हैं जो कि हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो ये जो हैं ये राइमिंग वर्ड्स आपको दिए गए हैं इसमें। आप इन्हें बोलें, ज़ोर ज़ोर से रीड करें। और बच्चों यही क्वेश्चंस जो अभी आपको करवाए गए हैं वो आपकी वर्कशीट में भी आज आपको यही करने के लिए दिए गए हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए और वर्कशीट को साफ साफ करके अपने टीचर को सेंड कीजिए। सो चिल्ड्रन, till we meet next time, you people stay home, stay safe. Thank you so much and bye bye.